गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने 1.1 को डिस्कस किया। मैंने आपके लिए डाउट क्लास रखी। आपकी जो एडवाइजर बुक है उसके 1 से लेकर 12 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हमने ब्लैक बोर्ड पर। अब आज के लेक्चर में 1.2 को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी 1.2 को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वो एनसीईआरटी बुक की थी जिसमें √2, √3, √5 को हमें नंबर लाइन पर शो करना होता था। कंस्ट्रक्ट ज्योमेट्रिक पार्ट था, कंस्ट्रक्शन किया था हमने। लेकिन आपकी स्टूडेंट एडवाइजर जो बुक है 9th क्लास की मैथ जो आपके स्कूल में अवेलेबल है वो परचेज कीजिए। उसकी 1.2 को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और उसका टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ये 2 टाइप का होता है आपका। एक आपका होता है बेटा टर्मिनेटिंग और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग, आप इसे आगे बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग। ठीक है बेटा। तो क्या है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? जैसे देखिए, अगर आपने डिवाइड किया मान लीजिए 3/8, जैसे 3/8 आपका एक फ्रैक्शन है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका समथिंग आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 0.375। तो ये यहां के एंड हो गया। और एक इसका एग्जांपल लीजिए 10/3 और जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.333 आगे जाता जाएगा। तो आप उसे लिखेंगे 3.3 का बार। तो ऐसे डिजिट जहां डिवाइड करने पर डिवाइड जाता ही जा रहा है, रिमाइंडर आता ही जा रहा है, फिर डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर आ रहा है, फिर डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग में आ जाता है। और जहां डिवाइड करते करते एक बार रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वहां क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग। अब देखते हैं कैसे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट करना है। समझिए, जैसे पहला क्वेश्चन 3/8। ठीक है, मुझे बताना है सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन, कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कीजिए, मतलब आंसर पॉइंटों में लाइए। ठीक है, तो डिवाइड करना सबको आता है, तो 3 में डिवाइड कीजिए 8 का। क्या 3 में 8 का डिवाइड जाएगा? क्या नहीं जाएगा। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। तो आप क्या लेंगे 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे और यहां 0 ले लेंगे। ठीक है, अब 8 3 जा 24, 3 टाइम्स 6 पॉइंट लगा हुआ है इसलिए क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। 8 7 जा 56, कितनी बार 7 बार 4, फिर पॉइंट की वजह से 0 ले लेंगे। 8 5 जा 40। तो देख लीजिए रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे कि वो क्या है टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन और आंसर आ रहा है 0.375 आंसर। तो आगे बात समझ में। तो जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो आप कहेंगे वो टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10/3। बेटा एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में अलग हो सकते हैं, मैं अलग ले रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, 3 का डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0 ले लिया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0 लगा देंगे, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा। तो ऐसे करते करते क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? क्या नहीं, रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 1, 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। मतलब ये डिजिट आगे बढ़ती जाएगी, आप डिवाइड करते ही जाएंगे। तो ऐसी डिजिट को आप लिखते हो 3.3 के ऊपर बार। क्या बोलते हो इसे? बार। बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3.33333 वो 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, इसलिए ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो इसका आंसर आ गया 3.333 ... जिसे आपने लिख लिया 3.3 का बार।
और वो क्या हो गई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो, जहां रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हो, वो क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है आपके, आपको बस डिवाइड कर करके देखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं जरा। जैसे 22/7 पाई की वैल्यू होती है 22/7। जरा चेक करते हैं, 22 में डिवाइड किया 7 का, 7 3 जा 21, फिर 1 ले लिया, पॉइंट लगाया तो 0, 7 1 जा 7, फिर 3 आया, कितनी बार गया 4 टाइम्स 28, फिर आप ले लीजिए 2 बचेगा, फिर कितनी बार 2 बार 14, फिर 6 बचा, फिर कितनी बार जाएगा बेटा 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, कितनी बार 8 टाइम्स, फिर 4 बचेगा, फिर 4 0 ले लिया, अब कितनी बार जाएगा 6 7 जा 42, ज्यादा हो गया, अब 5 बार 35, यहां ले लेता हूं 40 के नीचे 35, फिर कितना बचा 5, अब फिर वापस डिवाइड कीजिए, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, कितनी बार 7 बार, अब 1 बचा, फिर वापस 7 बार, फिर 1, फिर आप लेंगे 3 0, फिर 28 बार, 28 बार कितने बार 4 बार। तो आप देखेंगे कि रिपीटेशन चालू हो गया, ये देखो रिपीटेशन चालू हो गया ना, रिपीटेशन चालू हो गया ना, रिपीट हो रहा है, 10 वापस आ गया, 30 वापस आ गया, 20 वापस आ गया, 60 वापस आएगा, तो मतलब यहां से रिपीट चालू हो जाएगा, रिपीटेशन आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे समझिए, आप लिखेंगे 3.142857, ठीक है 3.142857, फिर वापस आपका आ रहा है 142857 डॉट डॉट डॉट, आगे जाता ही जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे 3.142857, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है ये वाली, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो जो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर बार लगा दो, क्योंकि वो बार बार आ रही है और बार बार आने से आपने क्या लगा दिया बार लगा दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब जब बार लगा दिया, बार बार आ रही है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो आप उसे क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आ गई बात समझ में? क्योंकि वो रिपीट हो रही है डिजिट बार बार आ रही है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, आगे जाते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग। आ गई बात समझ में बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सरसाइज में आते हैं। ये 22/7 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था ये। अब जरा मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट का आपका पहला क्वेश्चन है 35/10, इसको डेसिमल में चेंज करना है। बहुत ही सिंपल है, 35 में 10 का डिवाइड कर दो, सब लोगों को आता है, और डायरेक्टली क्या लिख देंगे 3.50, बस आंसर आ गया। बताओ टफ था क्या? नहीं ना। दूसरा है आपका 212 डिवाइड बाय 100, कितना लिखोगे 2.12, नीचे 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। आ रही बात समझे? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है माइनस का 313/200, माइनस का 313/200। अब क्या कीजिएगा 313 को यहां लिख लीजिए, उसमें डिवाइड कीजिए 200 का। चलो करते हैं, 200 बन जा 200, 1 बार गया, यहां से 3, यहां से 1, यहां से कितना 1, ठीक है। अब क्या 113 में डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दो, 0 ले लो। अब 200 का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? अगर 206 जा करोगे तो 1200 हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो 5 बार कर लो, 1000 आ जाएगा। अब कितना 130, अब 130 के अब पॉइंट की वजह से क्या आ जाएगा 0,
अब 6 बार जाएगा 1200, फिर 1 0 0 0 लगा लिया। अब वापस कितनी बार? 5 बार। तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे बच्चों? कितनी बार डिवाइड जा रहा है? ये जा रहा है माइनस ऐसे कैसे 1.565 आंसर। और अगर पूछ ले कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ? 0। तो आप कहोगे कि सर ये तो टर्मिनेटिंग है। क्या है बच्चों? टर्मिनेटिंग। आ गई बात समझ में? और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पहला हमने डिस्कस कर लिया 22/7। 22/7 में ध्यान से देखो वापस, 20 में डिवाइड किया 7 का तो 3.142857 डिवाइड करके मैंने आपको दिखाया था। ये डिजिट वापस आपकी रिपीट हो रही है, फिर ये डिजिट वापस रिपीट होगी, मतलब बार बार आएगी। तो आपने क्या किया? इतने डिजिट पर ही बार लगा दिया क्योंकि वो बार बार आ रही थी। आ गई बात समझ में? तो बार बार आने से, उसके ऊपर बार लगाने से वो क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसमें रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। वो आगे चलता जाएगा, डिवाइड करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए ही ये जो 22/7 है ना, इसके बारे में एक बात बताता हूं। आप इसे पाई बोलते हो। क्या बोलते हो? पाई। इसकी वैल्यू इतनी है कि आप यहां से लिखना चालू करोगे ना 1.42857, इतनी डिजिट है कि आप 2000 टाइम्स 2000 बार लिखोगे ना, यहां तक भी लिखोगे तब भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि बढ़ती जा रही है डिजिट, बढ़ती जा रही है, बार बार आ रही है, एंड नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर तो बढ़ती जाएगी। आगे बात समझ में? तो आज की हमारी एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम में ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टॉपिक था, जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, अब कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। 1.3 में हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको रेशनल में चेंज करेंगे। जैसे ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इनको रेशनल में चेंज करना है तो हम कल सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट आए, कुछ भी परेशानी हो तो मेरा नंबर नोट कर लें 9928163140। इस पर आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है बेटा, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप अगर मुझे फेस टू फेस भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट हो तो आप स्कूल में भी आ सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 9 to 12 o'clock। थैंक यू सो मच।